नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे बड़ा चमक कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस पूरे हफ्ते सियासत में रेड सिग्नल का दौर रहा। मणिपुर के मुद्दे पर संसद जाम यानी ठप थी। राजस्थान में लाल डायरी पर सियासी संग्राम था, शोर जारी था। तो बिहार में बिजली मांगने वाली जनता को नीतीश कुमार ने कि पुलिस ने खून से लाल कर दिया। लेकिन पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन काम शायद 7 घंटे भी नहीं हुआ। तो एक और विपक्ष ने सरकार पर ब्रह्मास्त्र चलते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन का दांव चल दिया है और साथ ही काले कपड़ों में प्रदर्शन तक कर डाला है। सियासत में काले रंग का तड़का भी लग गया है, यानी सियासत का रेड लेबल और ब्लैक लेबल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ समूचे विपक्ष को ललकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान वाली लाल डायरी के बहाने भ्रष्टाचार तंत्र और परिवार तंत्र का मुद्दा लेकर जनता के बीच चले गए हैं और आजाद भारत में पहली बार क्विट इंडिया का नारा लगा डाला है और कहा है कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। लेकिन इसी बीच INDIA यानी उस वाले गठबंधन वाले कुछ पार्टनर्स के कारनामे सामने आए हैं, जिनमें कोई हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी देने की बात कर रहा है तो कोई हिंदुओं की आस्था से जुड़े बद्री विशाल के धाम पर सवाल उठा रहा है। कह रहा है वो धाम तो बाद में बना। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 4 पीएम कैंडिडेट है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारे पास मोदी की गारंटी है। देखे जरा आज ये देश है हमारा, इसी विषय पर मेरा आपसे आग्रह है जी, उत्तर सभापति उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों ऐसे देर हो रहे हैं सर? ये सर आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया। इस पूरे हफ्ते धुआंधार सियासी दौर रहा। कहीं मणिपुर पर शोर तो कहीं लाल डायरी पर जोर रहा। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं। क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्विट इंडिया, वैसे ही आज का मंत्र है परिवारवाद छोड़ो इंडिया। इस बीच पीएम मोदी ने देश को एक गारंटी भी दी। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच इंडिया गठबंधन वाले पार्टनर्स के कारनामे भी देख लीजिए। नंबर 1 पर हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस के बाद अब बद्रीनाथ धाम पर सवाल उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था, बौद्ध धर्म स्थल था। तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है, तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। उधर बिहार में लोगों ने बिजली की मांग की तो नीतीश कुमार की पुलिस ने उन्हें बिजली की जगह गोली दी और इस पर नीतीश कुमार के मंत्री जले पर नमक छिड़क रहे हैं। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। और तो और अमेरिका में बैठकर जिस इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग यानी कि IUML को राहुल गांधी ने सेक्युलरिज्म का
सर्टिफिकेट दिया था वो हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी पर लटकाने और जिंदा जलाने का ऐलान करते दिखे। राहुल गांधी जी और बच्चे में कोई फर्क नहीं है, वो एक बच्चे हैं। संसद में जब से उनकी सदस्यता गई है, संसद नहीं आ रहे हैं, तो लोकसभा पूरा सुना सुना लगता है। जैसे हमारे आपके बच्चे होते हैं, घर आप जाते हैं तो बच्चों के कारण जो है वो हंसी खुशी किलकारी जो है गूंजती रहती है, क्योंकि बच्चे को बुद्धि तो होती नहीं है। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज आप सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है गौरव भाटिया, प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ महुआ बाजी है, सांसद है जेएमएम की, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। पहली बार हमारे स्टूडियो आई हैं। मेरे साथ धीरेन्द्र हैं जो कि प्रवक्ता है एलजेपी के, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल महुआ जी आपसे कर लेते हैं। आप सांसद हैं और सवाल आपसे कर लेते हैं कि 7 दिन हो गए संसद चलते चलते, लेकिन 7 घंटे भी काम नहीं हुआ, और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और INDIA वाले गठबंधन वाले देश को भी हाईजैक करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ, और ये कहना चाहूँगी कि पिछले सत्र में भी हम लोगों ने देखा कि सत्ता पक्ष ने ही नहीं चाहा कि सदन चले। राहुल गांधी माफी मांगो का नारा लगाते रह गए। ये पहली बार इतिहास में हुआ कि सत्ता पक्ष ने ऐसा प्रयास किया कि सदन ना चले। इस बार भी एक छोटी सी जिद को लेकर सत्ता पक्ष ने ये प्रयास किया, बिल्कुल प्रयास किया। इस बार आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इतनी मांग है टीम इंडिया की कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर पर 2 शब्द कहें। क्या ये नहीं माना जा सकता है? ऐसा क्या मांग कर लिया विपक्ष ने? और इसी पर 267 के जो नोटिसेस लगातार आ रहे हैं, 50 से ज्यादा, 47, 46 डेली आ रहे हैं, इसके बावजूद आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए हैं, अब तो आए हैं, लेकिन डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। बात आ जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी, फिर लोकसभा स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया तो डेट भी फाइनल हो जाएगा। धीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं, और बड़ा स्पष्ट सवाल है। विपक्ष कहता है कि हमारी टीम इंडिया है, नरेंद्र मोदी कहते हैं क्विट इंडिया, परिवारवादियों को भी कहते हैं क्विट इंडिया। तो आप लोग परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं, नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, हमारे नेता नहीं, कब से नहीं, शुरू से। अच्छा, आज हमारे नेता, जब उनको संघर्ष करना था, उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। उन्होंने खुद अपने पैरों पे जनता के बीच में रहकर आज भी संघर्षरत हैं, कल भी थे। देखिए, पुत्र होना, किसी बड़े लोगों के, बड़े नेता का होना, ये उनका सौभाग्य हो सकता है, लेकिन आज जिस जगह पे बिहार में राजनीति में वो खड़े हैं, देश की राजनीति में दलितों के एक नेता के रूप में स्थापित खुद को किया है, ये खुद के संघर्ष से ही संभव है। किसी परिवार, लेकिन विपक्ष कह रहा है आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। किसमें दम दिखाना है? ये आई डॉट वाले को बोल रहे हैं क्या? आई डॉट पूरा नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग? मुझे डाउट है ना। आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, ये संदेहास्पद जो गठबंधन बना है ना जी, ये संदेह का गठबंधन है। संदेह का गठबंधन। एक दूसरे को क्या उसको बोलते हैं, संदेह से देखते हैं, किसी पर किसी को भरोसा नहीं है, एक दूसरे को ये लोग हर हालत में तोड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस को तो आप पुराना जान रहे हैं, ये देश को भी बर्बाद किया है, छोटी पार्टियों को भी बर्बाद की है, और खुद को भी अब बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी को चाह रही है कांग्रेस महात्मा गांधी बनाना। गांधी गांधी होना कॉमन हो सकता है, लेकिन राहुल और महात्मा दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन अब आशुतोष जी और फिर बीजेपी कांग्रेस के पास में जाता हूं। आशुतोष जी, आपके एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मतलब उन्होंने क्या सुपारी ली रखी है आप लोगों को निपटाने की? पहले वो रामचरितमानस को माफ करिए मेरे शब्दों को, लेकिन पहले वो रामचरितमानस को लेकर अपशब्द कह रहे थे, अब वो बद्री विशाल के बारे में बोल रहे हैं। विष्णु का धाम, सृष्टि का रचयिता बद्री विशाल के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो धाम दूसरा धाम था। क्यों? और उनको प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे हैं। अब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे उनको? क्या पहली बार बोला था तो महासचिव बना दिया था आप लोगों ने? देखिए, डेमोक्रेसी है समाजवादी पार्टी की, हमारे वहाँ कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, उसमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का वो है नहीं है। आप बस जिस संदर्भ में बात की गई है,
संदर्भ था कि क्या ज्ञानव्यापी में ये सर्वे होना चाहिए, क्या वो चुना चाहिए। वो बार बार कहते हैं कि मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पे बात क्यों नहीं करते हो। रिपोर्टर जानबूझ के उनसे पूछना चाहते हैं तो उन्होंने कहा तो महाराज जानबूझ पर बोल के देते हैं, रिपोर्टर जानबूझ के पूछ रहे हैं तो कोई भी वो क्यों जानबूझ के बोल देते हैं? अमीश जी, कोई भी तथ्यों की अलग बात नहीं की जाएगी। अगर आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो, तो आप कह सकते हैं कि इस हमारे पृथ्वी में, हमारे हिंदुस्तान में जैन धर्म भी था, बुद्ध धर्म भी था। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज तो बहुत लंबी है, कितना खोदोगे। बात आज तो के मुद्दे की होनी आप स्वामी चाहिए। प्रसाद मौर्य की बात को मानते हैं क्या? नहीं, गलत क्या है इसमें? उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप खोदते चले जाएंगे तो एक एक चीजों में खोदते तो चले आपको जाएंगे। लगता है बद्री विशाल जो बद्रीनाथ धाम है वो एक्चुअली बद्रीनाथ धाम नहीं है? कहने का मतलब ये मतलब है, आप कह रहे हैं कि हम, नहीं, आपने एक बात बोली, आपने बोला कि हमारे यहाँ तो सबको इंडिपेंडेंस है बोलने की। मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाइए ना, इतनी इंडिपेंडेंस करके दिखाइए। आप अपने नेता को बोलिए, करके दिखाए जरा। देखिए ऐसा करके दिखाए, करे, हाँ, करे, बिल्कुल ठीक है। करे। आपने बोला इसके बारे में, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बात बहुत साफ है। अगर आप वास्तविकताओं से जाएंगे, देखिए इमोशन से आप कहीं भी खेल सकते हैं, वास्तविकताओं में जाएंगे तो इतिहास में हर समय सर्वे क्यों हो रहा है? आज ज्ञानव्यापी का सर्वे क्यों कर रहे हैं आप कह दीजिए ये तो है। ये मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वे हो रहा है तो वहां साइंटिफिक बात हो रही है। अगर साइंटिफिक बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इतिहास को लेके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। उन्होंने उसी की बात कही। परेशानी ये है कि हम बात करना चाहते हैं बेरोजगारी की, हम बात करना चाहते हैं महंगाई की, हम बात करना चाहते हैं मणिपुर की, आप बात लेके आते हैं ज्ञानवापी की, आप बात करना चाहते हैं केदारनाथ की। हम यही कहते हैं कि जो देश की 22वीं सदी के लोग हैं, जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट है, युवा है, वो क्या चाहता है? हम क्या चाह रहे हैं संसद में कि प्रधानमंत्री राजस्थान में बोले, लेकिन ठीक है, बहुत सही बात लेकिन मणिपुर पे बोलने में क्या परेशानी? आपने बिल्कुल सही बात बोली। हम देश के युवा की बात करना चाहते हैं, 22वीं सदी की बात करना चाहते हैं। लेकिन व्यूअर्स, कोई इमारत खड़ी होती है, उसकी जड़ें अगर कमजोर होती हैं तो वो इमारत जितनी ऊंची बना लो, चाहे 1000 मंजिला बना लो, उसका ढहना तय है। जिस व्यक्ति की जड़ें मजबूत नहीं है वो व्यक्ति ढहना तय है। ऐसे ही संस्कृति है, ऐसे ही देश है और ऐसे ही समाज है। जो समाज अपनी जड़ों को खोखला कर देता है वो समाज आज गिरा, कल गिरा, परसों गिरा। मैं आपके पास आता हूं, ये तो मुद्दों की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग आपके साथ मिले हुए हैं जी। देखिए ऐसा है, बड़ी विचित्र बात हुई। जिन पार्टियों पे जनता का कोई विश्वास नहीं है वो अविश्वास ला रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिस पे जनता का विश्वास है जी। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा? ये गिरेगा ही नहीं, ये दफनाया जाएगा। और साथ में लिख लीजिए अमीर जी, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है इनकी वो भी दफन हो जाएगी, क्योंकि जनता देख रही है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अभी आपने सुना किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को कुचल दो, मिक्सी में डालो, मिक्स कर दो, फलूदा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेक्युलर है, सेक्युलर। आपने बहुत सही बात कही। एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ म बोल के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, नहीं बोल पाएंगे। और ये जो वायरस है, हिंदू नफरत का वायरस, ये आया कहां से, मैं याद दिला देता हूं। एक बात बताइए, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ थे और इनके पास चले गए हैं, क्या आप लोगों ने जबरदस्ती भेजा है इनके पास? मतलब जब से गए इनका काम खराब कर रहे हैं वो? अब आपकी चले अमीर जी, आप तो कहे राहुल गांधी को भी आप भी ट्रेनिंग देके वहां बुलवा रहे हैं, ऐसा है नहीं। देखिए मैं बताऊं, अखिलेश यादव की खुद की सोच देखिए। अखिलेश यादव ने कहा रोड पे जाओ, कहीं भी पत्थर रखो, मंदिर बन जाता है, ऐसे हैं हिंदू। हिम्मत है यही बात किसी और धर्म के लिए कह दे? नहीं कह पाएंगे। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था, अगर और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़े तो मैं चला देता, क्योंकि हिंदू है। बात आज क्या है, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं मणिपुर पे, मैं पत्र लेके आया हूं। देखिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पत्र हो, नीचे अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, जी। दलगत राजनीति से ऊपर उठो, और मैं विनती करता हूं। और आपको मालूम है खड़गे जी ने क्या कहा इस चिट्ठी में? उन्होंने कहा पहले प्रधानमंत्री जवाब दे, उसके बाद चर्चा होगी। आप बताइए, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, आप पहले चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे, आप बताएंगे क्या कमी है,
लेकिन आप चाहते हैं पहले प्रधानमंत्री जी बयान दें। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये महा ठगबंधन है, इनको कांग्रेस खुद नहीं पता ये क्या जरूरी है। आप कांग्रेस पार्टी एक बात पे रही हुई है कि संसद के अंदर जब तक मोदी नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। मैं एक हिस्ट्री लेकर आया हूं। मणिपुर हिंसा का इतिहास बड़ा पुराना है। 1993 की मैं बात करता हूं। हिंसा हुई थी और 1993 अप्रैल से 1993 दिसंबर तक हुई थी। गृह मंत्रालय का डाटा आप जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड। और राजेश पायलट तब गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया था। और राजेश पायलट मणिपुर भी गए थे, 3.5 घंटे के लिए गए थे। मैं पूरी आइटिनरी उनके लेकर आया। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, एमओएस होम थे वो, और वो 3.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे। और उन 3.5 घंटों में उन्होंने 2 घंटे एयरपोर्ट में बिताए थे, 1 घंटा लंच किया था और आधा घंटा क्या किया था मेरी जानकारी में नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस मामले पे चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बोले। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बीता इतिहास है 1993 से लेकर उसके बाद का, क्या आपको लगता नहीं है सवालों के घेरे में आप भी हैं? अमीश देवगन जी, इन सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन पापों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। 80 दिन से अधिक हो गए हैं। आइए मणिपुर की गलियों में ले चलता हूं मैं आपको। सुनिए उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसके ताप को। चीख निकली थी मगर होठों में दब कर रह गई। छटपटाई निर्वस्त्र वो, तड़पी और ढह गई। प्रधानमंत्री जी, 80 दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के पास समय है कि वो अमेरिका की संसद को संबोधित करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, देखिए 56 इंची सीनाएं अमेरिका की संसद को संबोधित करते हैं। हमें भी गर्व होता है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है मणिपुर की पीड़ा पर भारत की संसद में विचार व्यक्त करने का। आप बगैर समय के निर्धारित किए हुए अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर गले लगा सकते हैं, फ्रांस के मैक्रोन को गले लगा सकते हैं, तो मणिपुर के नागरिकों को गले लगाने का समय नहीं है। जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कर्नाटका में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री की कुकर्मों का संज्ञान भी नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी जानते हैं आप, और यह आज का प्रश्न नहीं है, वहां की एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल किया था। उसने कहा कि ड्रग माफियाओं को बचाने का काम मणिपुर के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके एमएलए यहां आए दिल्ली के दरवाजे पर और कहा प्रधानमंत्री जी मिलने का समय दीजिए, आपने मिलने का समय नहीं दिया। उनसे गृह मंत्री मिले। रमेश जी, उस विधायक ने क्या कहा? उस विधायक ने कहा कि राज्य प्रायोजित हिंसा वहां कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जी उसका संज्ञान नहीं लिया। 4000 ऑटोमेटिक राइफल्स लूटी गई है वहां पर। हिंसा का तांडव है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री कहते रहे 25 मई से कि प्रधानमंत्री जी मेरा घर स्वाह कर दिया, वहां के उद्योग मंत्री का घर जला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की। तब यह हृदय हमारा पीड़ा से भर जाता है कि मेरे प्रधानमंत्री आखिर बोलना क्यों नहीं चाहते। आपने इतनी बड़ी कहानी बताई, लेकिन राजेश पायलट वाले मुद्दे पर आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली। क्यों नहीं? समाधान के लिए उससे शिक्षा क्या बात करते हैं? क्यों नहीं बात हो रही? प्रेरणा गौरव भाटिया क्या बात करते हैं? गौरव जी प्रेरणा किससे लेते हैं? आपने बोला आपको निर्विरोध मिला 3 मिनट बोलने के लिए। गौरव भाटिया का जवाब दें। महुआ माझी, देखिए अभी ये मणिपुर की गलियों में ले जा रहे थे और मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा होगी, डंके की चोट पे चर्चा नहीं जाना होगी। चाहिए मणिपुर की गलियों। मैंने क्या बोला? वहां चर्चा होगी। अब तो ले आए ना अविश्वास प्रस्ताव, चर्चा होगी, पार्लियामेंट में जवाब भी मिलेगा और करारा मिलेगा। लेकिन मैं आइए राजस्थान की गलियों में ले जाना चाहता हूं इनको, क्योंकि इनको वेदना है। एक मुझे बात बताइए अमीर जी, महिला है, हमारी बहन यहां है, महिला की अस्मिता तो अस्मिता है ना। छोटा रेप बड़ा रेप तो नहीं होता, छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं आधी जो रेप के केसेस आते हैं फर्जी होते हैं। वहां का सिटिंग मंत्री बोलता है, उसने कहा कि हम असफल रहे महिलाओं की अस्मिता बचाने में। और ये मैं एनसीआरबी डेटा लेके आया हूं, इनको जानकारी दे दूं। देखिए मेरे हाथ में है, राजस्थान में 6337 बलात्कार के मामले हैं। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है और जनसंख्या के अनुपात में देखें तो उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं गौरव जी, मेरे एक निवेदन है, मेरा दिल थोड़ा भर रहा है। बलात्कार बनाम बलात्कार ना करें। नहीं कर रहा, और आप गलत बोल रहे हैं, आप बहुत गलत बोल रहे हैं आज अमीर जी। मुझे दर्द हो रहा है ये सुन के भी। मैं 6337 जो महिलाएं हैं जिनकी इज्जत लूटी गई है, ये पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा हृदय में पीड़ा हो रही है।
सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, खड़गे जी, 6337 महिला मेरी बहनें, मेरी माता समान, वो पूछ रही हैं हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला और लोकतंत्र मरा या नहीं मरा। पश्चिम बंगाल में जब 55 हमारे भारतीय मार दिए गए तो इनका गला सूख गया था या मुंह में इनके दही जमी हुई थी? ये सवाल नहीं पूछा है। लोकतंत्र की बात आप करते हैं। राहुल गांधी विदेशी भूमि में कहते हैं लोकतंत्र मर गया है। अगर भारत का लोकतंत्र मर गया है तो आज ये जो आए 4 बिंदु हैं महागठबंधन के, ये क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र तो मर चुका है। और अंत करूंगा एक बात कह के, ये जो राहुल गांधी ने सर्टिफिकेट दिया था IUML को, IUML इनके नाम में भी आई इंडिया का ही है, लेकिन हिंदुओं को काटने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं लोकतंत्र मरता है या नहीं मरता है? राहुल गांधी अपना सर्टिफिकेट सेक्युलर का वापस लेंगे या नहीं? ये हमारी वेदना और इसमें कोई चर्चा नहीं करेगा। जी मैं एक महुआ माझी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। महुआ माझी देखिए, दो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक, आपका गठबंधन है, आप कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार के अंदर इन्हीं लोगों का खून बहाया जा रहा है। आपके सामने है आपका एक अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी बद्री विशाल के बारे में क्या कह रहा है, आपका एक पार्टनर IUML क्या कह रहा है हिंदुओं के बारे में, इससे कैसे बचेगा? और वैसे आप कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो समाप्त हो रहा है, काले कपड़े डाल के आ रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है, ये धर्म पर राजनीति नहीं करती। और दूसरी बात कि इतने संवेदनशील मामला में जब महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो वीडियो सामने आए हैं वो देखने लायक नहीं है। ऐसे में जो हमारी महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं कोई ऐसा बयान दिया? क्यों नहीं वो इस पर मुखर हुई? गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। बयान दिया, चलाइए अभी जी। सुनिए, वो हर झूठ मत बोलिए, बयान दिया। आप चुप हो जाइए, वो महिला है, सक्षम है, आपसे ज्यादा सक्षम है, उसे बोलना चाहिए। आप बताइए, स्मृति ईरानी जी ने बयान दिया, आपने बोला बयान दिया है, बस बोलने तो दीजिए। क्यों बयान दिया है? बयान दिया है। हर महिला लेटर मेकर पॉइंट 30 सेकंड, जितना मुखर होना चाहिए था, उनको अविलंब जाना चाहिए था उस वीडियो के वायरल होने के बाद मणिपुर, और जाकर उनको उस पर खड़े होने चाहिए था उनके साथ। नेशनल विमेंस कमीशन को भी जाना चाहिए था। ये दोनों ही क्यों साइलेंट है? ये एक बड़ा सवाल है। आपने बोला स्मृति ईरानी को जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक फैक्ट लेकर आया हूं, और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 मई से 17 जून तक, डेट नोट करिए, 25 मई से 17 जून तक वो मणिपुर में ही थे, और देश के गृह मंत्री 3 दिन मणिपुर में थे। मैं 3 दिन मणिपुर में थे, 3 दिन मणिपुर में थे। यही कहा ना कि शांति बहाली हो चुकी है, और जबकि उनके आने के बाद ये वीडियो वायरल हुआ और वहां पर अशांति थी। अच्छा, अगर वहां शांति बहाली होती तो क्यों नहीं वहां पर इंटरनेट कनेक्शन का? देखिए, जैसे ही लोकसभा का, जैसे संसद का सत्र आना था, वीडियो वायरल हो गया। और वेस्ट बंगाल, अगर ये वीडियो किसी के पास तभी था, तभी इसको सामने लेके आना चाहिए था। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड देना, 1 सेकंड धीरेन्द्र जी, फिर अबे दुबे की बारी है। मैं आपको मौका दूंगा, गौरव भाटिया, क्योंकि उन्होंने पॉइंटेड सवाल पूछा। पॉइंटेड सवाल का उत्तर संक्षिप्त में 30 सेकंड में देता हूं। महिला के साथ गलत हो उसी को रोकना है, और जो गलत करे वो जेल की सलाखों के पीछे हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। मैडम ने ये उत्तर नहीं दिया, एनसीआरबी का ही डेटा दे रहा हूं। जो क्राइम है, रेप के केसेस हैं जी, ये उत्तर प्रदेश के 3 गुना है। झारखंड में 1425 रेप, जो लास्ट एनसीआरबी का डेटा है वो 1425। महिला भी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है जी। अगर दूसरे पे उंगली उठाती है, याद रखिए, उस पर उत्तर दीजिए। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं, आपने नाम बदलने वाली बात एक कही थी, उस पर भी उत्तर दे दूं। अमीश देवगन की पहचान क्या आपको मालूम है? अमीश देवगन। न्यूज 18 की पहचान क्या आपको मालूम है? न्यूज 18। भारत की पहचान क्या है आपको मालूम है? भारत। नाम से बहुत प्यार होता है, किसी का नाम छीन लोगे ना उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। UPA चला गया, इन्होंने खुद उसको जो है दफना दिया, क्योंकि नाम से इनको कुछ है ही नहीं। इन्होंने नाम किसका लिया? चोरी करने का प्रयास किया, I डॉट और 4 बार डॉट। और मैं इतना ही कहूंगा, एक गाना था, बड़ी तकलीफ है आप लोगों को, नाम से अभी तक सीना छल्ली है नाम से। मैं बताता हूं, तकलीफ है। सीना छल्ली कह रहे ना, इंडिया वो नाम है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने सीने पे छल्ली हो जाएगा इंडिया के स्वाभिमान के लिए। ठीक है। अभी रुकिए, एक बात बस, एक बात और बता दूं, ये अच्छा है इसलिए
एक मूवी थी कयामत से कयामत तक। अच्छा। उसमें एक गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। यहां भी एक है, पापा कहते हैं बदनाम करेगा, बेटा हमारा पलटू राम बनेगा। और यही है राहुल गांधी। मैं आपको बताऊं क्यों। ठीक है, अब अबे दुबे का भी गाली सुनिए। देते थे, अरे अबे दुबे, पापा को गाली देते थे, सब एक साथ बैठ गए। और अच्छा, यही मोदी जी की क्योंकि ताकत ये है। फिल्मी बात हुई कयामत से कयामत तक, तो मुझे देवदास याद आ गई। और देवदास क्यों याद आ गई ये भी मैं बता देता हूं आपको। और आप तो खुद फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, डायलॉग वायलॉग लिखते रहते हैं, जो मेरी जानकारी है। एक बात बताइए, देवदास में एक गाना था, ये मुझ पे किसने हरा रंग डाला, ये मुझ पे किसने लाल रंग डाला, ये लाल डायरी राजेंद्र गुड़ा ने आप पे क्यों उड़ेल दी। बैठे बैठे मुसीबत बन गई आप लोगों की। अमीश देवगन जी, मैं उसका भी जवाब दूंगा, जरूर दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल 100%। लेकिन बोल हाथों में आप बोल ले दीजिए। कहा धीरेन्द्र जी आप बीच में बोलने दीजिए ना, चलते हुए कंपनी बात थोड़ी है। हाथों में जी 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 बोलिए। 2 लोगों की मौत हुई है। हाथों में कागज और तस्वीर रखते हैं, नियत में ऐब रखते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो जुबान पर फरेब रखते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये अमित शाह साहब की जारी की हुई रिपोर्ट है। वो बता रही कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम रेट। कौन सी रिपोर्ट है? एनसीआरबी। हाँ, ये एनसीआरबी डेटा है। अभी जी इधर आइए, आप प्लीज इधर आइए। महिलाओं इधर आइए के ना। खिलाफ, अरे इधर आइए, महिलाओं के खिलाफ देश को पता चल, इधर आइए, चलिए। अरे इधर देखिए, एक मिनट रुकिए, वो पहले बोले नहीं, वो बोलेंगे वही। एनसीआरबी डेटा 2021 का, राजस्थान 6337 रेप। अब एक मिनट, यूपी बहुत अच्छा 2845। ये देखिए, अब बताइए, कागज झूठे वाले अब ये डेटा देखिए, से, नहीं ये डेटा है, ये झूठे देखिए, डेटा से दिखाइए। अब ये देखिए, दिखाया ना। अब इनकी बारी। अब ये देखिए, असम का क्राइम रेट हिंदुस्तान में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा 168। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा, उसका 119। उसके बाद अरे ये आपके पास भी है डेटा, क्या छुपाते हो आप। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध 59,000 उत्तर प्रदेश में। मैं बस एक बात बोलूंगा, हत्या और बलात्कार उत्तर प्रदेश में। और मैं यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को नीचे दिखाने के लिए बात बस रेप वर्सेस नेम, रेप ना हमने ये अमीश जी कैसे होता है? अगर डेटा पे अध्ययन करके चर्चा पहले दिन से ये बात। जी, पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्विट इंडिया, परिवारवाद को और भ्रष्ट तंत्र को। प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद की आपसे बढ़कर किसने व्याख्या की? 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया अजीत दादा पवार, परिवारवादी। उस 3 दिन बाद आपने उसको शामिल कर लिया, प्रफुल्ल पटेल को कर लिया, हसन मुंशरिफ, जिसके तो अजीत पवार भ्रष्टाचारी है आपकी राय में? एक सेकंड, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस आपकी राय में? आपकी राय में आपकी राय में मेरी राय कि नहीं? सुनिए अमीश, एक सेकंड, अजीत दादा पवार भ्रष्टाचारी है या ना? एक सेकंड, अमीश है ना? मोदी जी की, मैं मोदी जी को छोड़िए ना, मोदी जी तो आपके राय में सब मैं गलत बोल रहे हैं। एजेंसी नहीं हूं। आपकी राय में क्या मैं है? एजेंसी नहीं हूं, मैं राय कैसे दूं? मोदी जी की ईडी ने कहा कि 826 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। मोदी जी की ईडी पे भरोसा करते हैं आप? नहीं, कोर्ट, उन्होंने तो कोर्ट में दिया। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं। अरे ईडी का ही केस चल रहा है। भ्रष्टाचार में डूबे हो आप, भ्रष्टाचार में तो ये डूबे हैं। तो ऑडियंस के बीच में देख रहे हैं आप, ये देश है हमारा, लेकिन रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार जनता पूछेगी सवाल, नेता देंगे जवाब। एक ब्रेक के बाद, अंतराल के बाद। नहीं, मिस्टर इंडिया और सिस्टर इंडिया में भी फंसे हुए हैं अभी। अच्छा। अभी तो घर का सामान उठा के मोदी जी ने बाहर फेंक दिया। मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने बाहर फेंक दिया साहब, दिल्ली के दरवाजे पर। आप लेकिन वेतना व्यक्त नहीं कर सकते, पार्टी तोड़ दी इनकी। भैया लाल टी शर्ट वाला आ गया है, ला खड़े हो जाओ, क्या सवाल लाए हो भाई? लाल सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम, ये देश है हमारा। तो मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से प्रश्न है कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव देने की बात आई तो आप गौरव गोगोई को आपने अकेले भेज दिया। आप INDIA की बात करते हैं, वहां पर ना समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि था, ना या INDI जो भी आपके 26 दल थे उनका कोई प्रतिनिधि साथ में नहीं था। तो आप किस गठबंधन की बात करते हैं? खड़गे जी ने उस विषय पे माफी मांग ली है, माफी मांग ली है, वो मामला कंट्रोवर्शियल हो गया था। हाँ बोल, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मांग लीजिए। उसको संसदीय गलती हो गई। संसदीय कार्यप्रणाली का आपको अंदाज नहीं है। 50 सांसदों के हस्ताक्षर के बगैर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं दिया। अरे तो सबसे ले लेते 50 सांसदों के हस्ताक्षर उसमें है। महुआ जी कुछ तो हुआ होगा,
क्या नहीं, आपको ऐसा लगता कुछ नहीं, मैं तो हर मीटिंग में रहती हूँ सुबह में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और कोई विवाद भी नहीं हुआ। अरे आप पता नहीं ऐसा कैसे आप लोग कह रहे हैं। 50 अभी मैं परिवारवाद पे कुछ बोलना चाहूंगी। अगर परिवारवाद से भाजपा को इतनी नफरत है तो अभी हाल में जिन लोगों को शामिल किया गया उसमें चिराग पासवान भी है, और इसके पहले विक्रमादित्य सिंधिया को भी आपने कांग्रेस से लिया, ज्योतिरादित्य को भी आपने लिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, पहले आप कहते थे कि वन वर्सेस ऑल, अभी आपने भी उसका जिक्र किया, तो फिर आपको क्या जरूरत थी कि जिस दिन बेंगलुरु में हम लोगों की मीटिंग हुई उसी दिन आपने दिल्ली में मीटिंग रखी और आंकड़ा गिनाया कि हमारे साथ 38 पार्टियां हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि दोहरा मापदंड क्यों है। आप जिस कारण और उसमें 9 तो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ी पार्टियां, 38 में से वही कह रही है वो, 16 पार्टियों का एक भी सांसद प्रोग्राम में भी। मैं अब आपको 2 बाइट सुनाना चाहता हूं। पहली बाइट है माननीय अखिलेश जी की और दूसरी बाइट है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहले आप अखिलेश जी को सुनिए। यदि आप जीते हैं तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा सर? हम पे तो इतनी चॉइस है जी। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ? वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप आपकी तरफ से। और अब आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी की एक बाइट सुनाता हूं। ये बहुत पुराना इंटरव्यू है, प्रसून जोशी ने करा था एक इंटरव्यू लंदन में। आइए देखिए जरा। अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। एक तरफ प्रधानमंत्री की कई चॉइस है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी चॉइस है भारत को बेहतर बनाने की। गौरव भाटिया, अखिलेश जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की तो कई सारी चॉइस है, फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, बुजुर्ग चाहिए, मतलब इतनी ऑप्शंस वो तो दे रहे हैं। मैं समझाता हूं। दिस इज अ वेरी सीरियस डिस्कशन, लेट्स नॉट लाफ। करीब से भी उन्हें जानता हूं, मैं समझा देता हूं, आम जनता को ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, बन जाओ भारत की वॉइस, जनता नहीं मांगेगी कोई और चॉइस। ये है नरेंद्र मोदी जी। और ये क्या कहना चाह रहे थे आपको मालूम है? जब अखिलेश जी ने कहा हमारे पास तो चॉइस है, बीजेपी के पास चॉइस नहीं, उन्होंने कहा महिला चॉइस मांगोगे तो डिंपल यादव जी हैं, अगर आप बुजुर्ग मांगोगे तो रामगोपाल यादव जी है 75 साल के, अगर युवा मांगोगे तो अक्षय यादव है, लेकिन होगा यादव परिवार से ही, और किसी को मौका नहीं देंगे। तो कहना ये बीच में मैं नहीं बोला, आप अपनी बारी में बोलिए। आशुतोष शर्मा के पास और आप अपनी बात को रखिए। उसके अलावा एक बात हुई, इन्होंने परिवारवाद की कर डाली। परिवारवाद की बेड़ियों ने इनको जकड़ रखा है। और आप बताइए, मोदी जी से कह रहे हैं, अगर मैं कहूं मोदी जी की जो माता जी थी स्वर्गीय, अब उन्होंने कभी एसपीजी सुरक्षा नहीं ली होगी, वो कभी ऐसा नहीं है कि जनता के रुपए से अपनी शान शौकत बढ़ाती थी। यहां रॉबर्ट वाड्रा भी एयरपोर्ट जाता था तो उसकी जामा तलाशी नहीं होती थी, क्योंकि वीवीआईपी था, बोर्ड में उसका नाम नीचे लिखा होता था। मोदी जी के पिताजी ने विरासत में उन्हें राजनीति नहीं दी, अथक परिश्रम, ईमानदारी और मेहनत करके उन्होंने दिखाया कि देश का प्रधानमंत्री एक आम नागरिक बन सकता है। इस बात का उदाहरण है मोदी। ठीक है आशुतोष जी, ये जो चॉइस लेकर आ रहे हैं आपकी, महिला भी चॉइस है, बुजुर्ग भी चॉइस है, युवा भी चॉइस है, तो ये सारे चॉइसेस के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं, ठीक है मीर जी, साथी जो हैं कभी हमारे साथ रहा करते थे और शायद इसी एनालिसिस की वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है। वो होता है, लोग सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और इसलिए अपने हिसाब से चले जाते हैं। कोई बात, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बोलने दीजिए, अच्छी लगती है। अब होता क्या है कि अगर किसी को कीचड़ पसंद है तो हमें तो कमल खिलाना है। हमें कोई आशुतोष जी की बात नहीं खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है, तभी तो आपको रखा है। आशुतोष जी की बात, आप रहिए कीचड़ में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, इस देश के लोकतंत्र इतिहास से इनको सीखना चाहिए। जब सन 77 का इलेक्शन हुआ था, जनता पार्टी बनी थी, तो इस देश में प्रधानमंत्री के बहुत से चेहरे थे। कोई कह रहा था चंद्रशेखर जी। कितने दिन चली थी जनता पार्टी की? देखिए, सरकार लोकतंत्र में इसीलिए चली थी, 18 महीने चली थी।
18 महीने चली थी और उस अब अधिनायकवाद दूसरी पे आइए, देवेगौड़ा जी की सरकार कितने महीने चली थी? अब अमीर जी आइए, आईके गुजराल की सरकार कितने महीने चली थी? सुनिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बीपी सिंह की सरकार कितने महीने चली थी? क्या कहना चाहते हैं? गठबंधन की सरकार अच्छी नहीं होती है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं स्वस्थ लोकतंत्र में गठबंधन की, मैं कह रहा हूं मजबूरी का प्रधानमंत्री कितने महीने चलता है बताइए ना। 13 महीने भी चला है और 13 दिन भी चला है इस देश में, ध्यान रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब 77 का चुनाव हुआ था तो चेहरे बहुत थे। कोई मुरारजी भाई को बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि ये चंद्रशेखर जी बन सकते हैं, कोई अटल जी का नाम भी ले रहा था। बताइए 3 चेहरे कौन से आपके? हमारे सब चेहरे हैं, हमारे सब चेहरे हैं, यही तो परेशानी है। मैं ऑप्शन देता हूं, अबे भाई आपको ऑप्शन देता हूं। राहुल गांधी चेहरा है, अखिलेश यादव चेहरा है, अरविंद केजरीवाल चेहरा है, हेमंत सोरेन चेहरा है, कौन चेहरा है बताइए? मैं जवाब दे देता हूं। ममता बनर्जी चेहरा है, नीतीश कुमार चेहरा, आप बताएंगे? मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, ये कंपटीशन आप दोनों में, आप बताइए, आप एक चेहरा बताइए, एक नाम बताना पड़ेगा या 3 बता दीजिए। नहीं, ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ी है। अरे चॉइस तो अखिलेश जी ने दिया कि नहीं दिया? ये जनता, चॉइस किसने दिया? हाँ तो चॉइस दिया ना, जनता चुन के दे देगी। मुरारजी भाई को इस जनता ने चुन के दिया। अब मुरारजी भाई तो आएंगे नहीं बनने के लिए दोबारा। हाँ तो दूसरे मुरारजी तैयार हो गए यहाँ पर। कौन? चौधरी चरण सिंह भी यहीं से निकलेंगे, मुरारजी भाई निकलेंगे, अटल जी भी यहीं से निकलेंगे, जैन चौधरी पीएम कहीं निकल सकते हैं। मी जी, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे अबे भाई पे पूरी भरोसा है और जनता को भी भरोसा है भाई अबे भाई के ऊपर की जवाब देंगे। चॉइस है, 3 नाम कौन से? अबे भाई निराश मत करिएगा। उन्होंने अपनी काबिलियत के हिसाब से जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन आप निराश मत करिएगा। ये भारत के संविधान निर्माता को पता था कि अमीश देवगन जी 2023 में अभय दुबे से ये सवाल करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ उसमें इसका जवाब उन्होंने दे दिया कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वही प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। ये किसी को हक नहीं है इस संविधान के खिलाफ जाकर, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और बात कर रहे थे इंडिया नाम, इन्होंने कहा यूपीए से इंडिया। इन्होंने कैसे सत्ता की भूख मिटाई? हिंदू महासभा के बाद सत्ता की भूख मिटानी थी तो जनसंघ, जनसंघ के बाद सत्ता की भूख मिटानी थी तो जनता पार्टी, जनता पार्टी के बाद अगर सत्ता की भूख मिटानी थी तो भारतीय जनता पार्टी। आपने एक बात बोली, आप एक बात बोल रहे थे जब ये बोल रहे थे इनको इंडिया वालों को मिस्टर इंडिया कोई नहीं मिल रहा। नहीं, मिस्टर इंडिया और सिस्टर इंडिया में भी फंसे हुए हैं अभी। अच्छा। अभी तो राहुल गांधी में यही चल रहा है कि मिस्टर इंडिया कौन और सिस्टर इंडिया कौन, तो अभी तो उसी का डिसीजन नहीं हुआ। कितने हैं? घर का सामान उठा के मोदी जी ने बाहर फेंक दिया। मोदी जी ने नहीं, नीतीश कुमार जी ने फेंकवाया है साहब दिल्ली के दरवाजे पर, लेकिन वेदना व्यक्त नहीं कर सकते। पार्टी तोड़ दी इनकी चाचा भतीजे ने कर दी, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि मोदी जी के खिलाफ बोल नहीं सकते। और विश्वास बड़े मौसम वैज्ञानिक गौरव भाटिया, देखिए 3 नाम नहीं आ पा रहे, आपके पास तो एक ही चॉइस है, जैसे अखिलेश जी ने बोला, आपकी लिमिटेड चॉइस है। देखिए मैं एक बात बताऊं, आपने कहा 3 नाम दे दो, दिक्कत क्या है? हाथ में है रुमाल और समझ रहे हैं कि ये है चादर। अब अपने को छुपाए या दूसरे को छुपाए, इतनी बेशर्मी है। नाम कैसे दिया जाता है? देश की जनता के दिल की धड़कन कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। डंके इंडिया का नाम अब देखिए, अभी भी अब आप नहीं बोले। जी, ये सब देखिए, ये सब मत करिए, कार्यक्रम है एक जी। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर लोग ये रैली नहीं है ना आप लोगों की। अब देखिए एनडीए की रैली में लगवाइए ना रहे सारे, ये सब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये सिखाया है क्या? नहीं, आपने नहीं सिखाया, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई, आपने सिखाया है, लेकिन ये खुद लड़के लगा रहे हैं। बात तो पूरी कर। अच्छा बोलिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी की 303 से ज्यादा सीटें आएंगी, एनडीए 400 पाएगा और 2028, 2033, 2038, 2043 में नो कॉन्फिडेंस। सुना नहीं आपने? सुना नहीं 2043 और 48 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ये ला रहे होंगे, ऐसे ही आ रहे होंगे। मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी बात, इनका विकेट डाउन करना जरूरी है। ये इधर उधर की खूब बातें कर रहे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को ही पढ़ लेते, प्रेरणा स्रोत है सबके। उन्होंने कहा था परिवारवाद नहीं होना चाहिए, योग्यता से आगे बढ़नी चाहिए पार्टी और देश। आप मुझे ये बताइए, जब से सपा बनी है, यादव परिवार के बाहर का जो अध्यक्ष नहीं दे पाया, वो आम जनता को क्या देगा? आप मुझे बताइए। कुछ नहीं देगा, ये केवल लेने आए। महुआ जी एक बात कही जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री परिवार, मेरा सवाल है मैडम, आप
कि भारत जो है वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, और डायनेस्टिक डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि आप तमिलनाडु में चले जाइए तो आपको करुणानिधि का परिवार मिलेगा, आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो पवार का परिवार मिलेगा, ठाकरे का परिवार मिलेगा, पंजाब में चले जाएंगे तो बादल परिवार मिलेगा, जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार मिलेगा, हरियाणा आ जाएंगे तो चौटाला परिवार दिखेगा, और झारखंड आपके राज्य में चले जाएंगे आपके राज्य में चलेंगे तो सोरेन परिवार मिलेगा, यूपी में जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव का परिवार मिलेगा, बिहार में जाएंगे तो लालू यादव एंड सन्स मिलेंगे, और अगर देश में देखेंगे तो गांधी परिवार दिखेगा। जवाब दीजिए जी, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। मैं कहना चाहती हूँ, मान लीजिए किसी के पास अगर परिवार ना हो तो फिर वो क्या करे, और दूसरी बात कि अगर लोगों का मन तो बदलता है, आप जानते हैं हर समय पल पल मन बदलता है, अगर आपकी पार्टी में अगर किसी का मन बदल जाए कि अगली बार मैं नहीं बनूंगा तो आपके पास दूसरा नाम क्या है? चलिए अच्छा, ये आपका दूसरा नाम है, चॉइस है आप लोगों के पास, कोई चॉइस है तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जिसके पास परिवार ना हो, इनके लिए परिवार ही पार्टी और देश है, और नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। ये बात ये लोग समझ नहीं पाएंगे, क्या पॉइंट है, बोलिए। सर, आपने कहा कि गांधी परिवार नहीं परंपरा है, तो ये परंपरा और कितनी देर तक चलेगी और कितने लंबी चलेगी, ये बता दें सर। जब तक उनमें त्याग की भावना कूट कूट कर भरी है तब तक चलेगी, जब तक देश की जनता स्वीकारेगी तब तक चलेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो परिवारवाद से इनको परहेज नहीं पर है। आपने बोला एक मिनट में बताता हूं, परिवारवाद 10 सेकंड में जवाब। बिल्कुल जी। जम्मू कश्मीर जाते हैं तो मुफ्ती परिवार के साथ सत्ता की भूख मिटाने के लिए गठबंधन करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो शिवसेना ठाकरे परिवार के साथ गठबंधन करते हैं, बादल परिवार के साथ पंजाब में गठबंधन करते हैं। अब इनको पीयूष गोयल जी के पिताजी कौन थे पूछ लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी कौन थे पूछ लीजिए, पंकज सिंह जी जिनके पिताजी राजनाथ सिंह जी है कौन पूछ लीजिए, सिंधिया परिवार पूरा का पूरा कौन है पूछ लीजिए। लंबी परिवार की परंपरा इनके भी है। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, डर इसलिए है क्योंकि जब सारे अपोजिशन के लोग एक साथ विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। अरे तो यही इनकार सुनिए, अभी बता रहा हूं, मुख्यमंत्री बनने के पहले मोदी जी पार्षद थे क्या बताओ? मुख्यमंत्री बने मोदी जी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। मैं तो लोकसभा और राज्यसभा को टीवी पे देखता हूं, आप लोग तो बिल्कुल सामने आज सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप 10 सेकंड, मैं 8 लेता हूं। मैं देखिए, सबसे बड़ा इसका प्रमाण ये है, 40 चुनाव हरा दिए राहुल गांधी ने, लेकिन अभी भी डंका पीट रहे उसका। 60 साल आपको इसीलिए नहीं पूछा। प्रियंका वाड्रा गांधी, आपको मालूम है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यूपी में झंडा 2 सीटें आई। भैया लाल टी शर्ट वाला आ गया है, ला खड़े हो जाओ, क्या सवाल लाए हो भाई? लाल, अबे जी टेंशन में आ गए आपको देखकर, लाल है मामला। आपका पॉइंट क्या, बोलिए। ये कह रहे संविधान के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, तो ये मोदी जी की डिग्री क्यों भीख मांगते रहते हैं हमेशा? कह रहे संविधान के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, मोदी जी की डिग्री क्यों भीख मांगते रहते हैं? नहीं ना, अबे चलिए, मेरी मान्यता है कि लोक विद्या का भी महत्व है इस देश में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और व्यूअर्स, अब बात एक ऐसी खबर की, एक ऐसी लत की जो कि एडिक्शन बन रही है, जिसके बारे में सुन लेने भर से इंसानियत पर से भरोसा आपका उठ जाएगा। आपने शराब की लत सुनी होगी, सिगरेट की लत सुनी होगी, चाय कॉफी की लत के बारे में सुना होगा, आपने ऑनलाइन गेम्स की लत के बारे में भी जरूर सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा। इन गेम्स की वजह से मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार हुए बच्चों की खबरें भी आपने देखी, पढ़ी और समझी होंगी। आपने रील्स वाली लत के बारे में भी जरूर सुना होगा, और इन रील्स के लिए लोगों को खतरनाक जोखिम मोल लेते हुए, स्टंट करते हुए आपने देखा होगा। आपने ऐसी खबरें भी देखी होंगी कि रील्स बनाने के चक्कर में लोगों की जान तक चली गई। जान जाए लेकिन रील ना जाए। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं व्यूअर्स, और खासतौर पर युवाओं आपको, वो आपको हैरान, परेशान और होश उड़ा देगी। क्योंकि महंगे शौक और दिखावे की लत अब लोगों को मानसिक तौर पर दिवालिया कर रही है, बीमार कर रही है, एडिक्ट कर रही है।
आपने अक्सर लोगों को मजाक में कहते सुना होगा कि क्या आईफोन के लिए अपनी किडनी बेच दोगे क्या? यह एक तरह का व्यंग है जिसे सुनकर अंदाजा हो जाता है कि आईफोन की कीमत काफी ज्यादा है, काफी महंगा है। लेकिन आईफोन की सनक और रील्स की से फील गुड वाली चाह में एक मां बाप को शैतान बना दिया। खबर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की है। वहां एक माता पिता ने अपने 8 महीने के बच्चे का इसलिए सौदा कर दिया, इसलिए बेच दिया क्योंकि उन्हें आईफोन खरीदना था और इसके लिए उन्होंने अपने 8 महीने के बच्चे का सौदा कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को इसलिए बेच डाला क्योंकि इस मां की ममता हल्की और आईफोन का वजन बड़ा भारी हो गया था। मां दुर्गे की आरती में मां के लिए कहा गया है कि मां बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता। लेकिन कलयुग की यह धरती, कलयुग का यह दौर शायद बच्चों को बेचने वाली मां के लिए दिखावा ज्यादा जरूरी बन गया था। बहरहाल इस खबर को जब मैं बता रहा हूं मेरी आंखें भी नम हैं, लेकिन इन्होंने आईफोन खरीदा और घूम घूम कर खूब रील्स भी बनाई। हालांकि अब पुलिस ने बच्चे को बेचने और खरीदने वाली दोनों महिलाओं को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन फैक्ट यह है कि इस बच्चे का पिता पहले भी अपनी 7 साल की बेटी को बेचने की कोशिश कर चुका है, लेकिन तब वो कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन जरा सोचकर देखिए, दिखावे वाला भूत, स्टेटस का हवा हमारे दिमाग पर किस कदर हावी होता जा रहा है कि जिन बच्चों के लिए मन्नतें मांगी जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं, उन्हें बेरहमी से कैसे कोई बेच सकता है, वो भी सिर्फ एक फोन के लिए। आखिर हम किस और बढ़ रहे हैं? इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी हमारे सुविधा के लिए है। इससे अपने जीवन को आप आसान बनाने का काम करिए, इससे अपने जीवन को गुलाम मत बनाइए। और इस खबर को आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी भी चीज की लत बहुत बुरी है। और खास तौर पर मैं अपने युवा साथियों से यह कहना चाहता हूं कि रील्स बनाइए, खूब बनाइए, लेकिन अपनी और अपने परिवार की कीमत पे नहीं, अपने मानसिक दिवालियापन को उजागर करके नहीं। रील्स तब तक सही हैं जब तक आप वही हैं। रील्स तब गलत हो जाती हैं जब आप सिद्धांतों को मोड़ देते हैं और इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। फिलहाल मैं अपने इस कार्यक्रम के एडिशन को यहीं समाप्त करता हूं। यह खबर आज जनहित के लिए, कोई और कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बस निवेदन यही है।